हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में डीजी में। फ्रेंड, ये है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ये एक सीरीज है 30 लेक्चर का, जिसमें हम लोगों ने कोशिश किया है जो मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट का है उसको लाइन बाय लाइन उसको फिनिश करें। फ्रेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये स्टोरी, फैक्ट्स या जो मैप के माध्यम से ये एक नया तरीका है लूसेंट को कवर करने का, और वो भी हिस्ट्री को। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। ये कह रहा है अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ याद रखना है। अलीपुर केस जब भी आएगा आपको ये पूछा जाएगा जो इसमें कौन क्रांतिकारी इन्वॉल्व थे, तो आपको कहना है अरबिंदो घोष। राइट, आपको क्या कहना है? अरबिंदो घोष। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। आपको पता होगा जो मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ खुदीराम बोस और उसके एक साथी ने बम फेंका था जिसमें उसको फांसी की सजा मिल गई थी, और सबसे कम उम्र के ये क्रांतिकारी थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। आपको पता ही है जो भगत सिंह बहुत ही क्रांतिकारी थे और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। शहीद ए आजम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा पूछा जाता है शहीद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको कहना है भगत सिंह। अब कह रहा है जो भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा और कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया है जो उनको फांसी कब मिली, तो आप कह सकते हैं मतलब आपको आंसर देना है 23 मार्च 1921 को। राइट। अब जो नेक्स्ट है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। अब ये श्री नारायण गुरु हैं क्या? कौन? ये कौन है? तो ये केरला के हैं। ये कहाँ के हैं? केरला के, आपको याद रखना है। और ये केरला के थे, वो एक सामाजिक सुधारकर्ता थे और उन्होंने जाति संघर्ष के लिए बहुत लड़ा था, धर्म के लिए बहुत जो भेदभाव होता है, तो उन्होंने नारा दिया था एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। नेक्स्ट, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। फ्रेंड, मैं इस महानुभाव के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना, आपको पता है जो पाकिस्तान के जो लिए जो अलग देश का मांग उन्होंने किया था। शुरू शुरू में इनको ये कहा जाता था जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। इसका मतलब ये हुआ जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए, लेकिन बाद में वो बिल्कुल अलग से हो गए। ठीक। तो यहाँ कह रहा है जो हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, ये कांग्रेस को ऐसे उन्होंने कहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके इस सेंटेंस में स्मेल आ रही है सांप्रदायिकता का। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं जो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, ये है चाचा नेहरू का कहना। चाचा नेहरू कौन है? आपको जानती हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। अब महात्मा गांधी, महात्मा महात्मा हम लोग सुनते हैं बहुत, लेकिन सबसे पहले गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैं फैक्ट बताता हूँ। उनकी जो रचना है गीतांजलि, गीतांजलि क्या है? गीतांजलि। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। राइट। और रविन्द्रनाथ टैगोर डांसर थे, लेखक थे, आध्यात्मिक, वो बहुत कुछ थे। राइट। वो मल्टी जो टैलेंट होता है वो थे, और उन्होंने गांधी को महात्मा सबसे पहले कहा था। और गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो हम लोग कहते हैं द फादर ऑफ नेशन, तो आपको पता होना चाहिए ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फ्रेंड, यहाँ मैं आपको बता दूं जो आइडियोलॉजिकली और विचारधारा के स्तर पर ये दोनों का हमेशा से मतभेद रहता था, लेकिन एक दूसरे को बहुत सम्मान करते थे, और इसलिए गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट है फ्रेंड, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद मिला। अब सबसे पहले ये बारदोली सत्याग्रह है क्या? ये गुजरात में एक जगह है। अब वहाँ क्या था, किसान अकाल पड़ गया था और 22% ज्यादा इसमें टैक्स बढ़ा दिया था, तो उसको देने से मना करने के लिए वहाँ वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया, और वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी।
महिलाओं की ओर से। नेक्स्ट फ्रेंड ये कह रहा है जो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी, हम लोग कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा फ्रेंड, जो सुभाष चंद्र बोस उस समय इंटरनेशनली नोन नेता थे। एडोल्फ हिटलर, ये जर्मनी के हैं, कहाँ के हैं, जर्मनी के। फ्रेंड ये उस समय सीन था जब विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, और हिटलर बहुत ही फेमस था जर्मनी में। और उसी अंग्रेज के खिलाफ आपको पता होगा जब विश्व युद्ध, तो उसमें मित्र राष्ट्र होते हैं, एक्सिस एलाइज होता है। तो हिटलर जो था वो ब्रिटेन के खिलाफ था, और सुभाष चंद्र बोस इंडिया में ब्रिटेन के खिलाफ था, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मिला था, और वहीं हिटलर ने उसको नेताजी कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे हैं। अब ये एमजी रानाडे हैं कौन? एमजी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने किया। इसके बाद प्रार्थना सभा जो कि पांडुरंगा ने किया था, उसमें उन्होंने हेल्प किया था। तो आपको इससे फैक्ट याद रखना है, पूना राजनीतिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे ने किया था, जो कि गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु हैं। अब ये जो गोखले है वो किन के राजनीतिक गुरु हैं? ये हम गांधी जी के। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड देखते हैं जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, ये देशबंधु चित्तरंजन दास, आपको पता होना चाहिए, गया बिहार जो 1922 में वहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी। अब भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये भारत का बिस्मार्क, ये बिस्मार्क है कौन? फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी में बट गया था, दोनों के एकीकरण में बिस्मार्क ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल रोल प्ले किया था। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी के बाद, तुरंत बाद, जब इंडिया बिल्कुल 500 से मोर देन 500 राजाओं के राज में बटा हुआ था, इन्होंने उनके एकीकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया, इसलिए उसको भारत का बिस्मार्क कहते हैं। अब ये शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज, आपको पता होना चाहिए, आर्य समाज और इससे रिलेटेड स्वामी दयानंद सरस्वती और शुद्धि आंदोलन। नेक्स्ट फ्रेंड ये कहा जा रहा है जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, मैं उनके बारे में कुछ बता दूं, ये बहुत विद्वान थे। उसको ये राजा राम मोहन राय मोर देन 10 लैंग्वेजेस के ज्ञाता थे। वो पश्चिमी शिक्षा को ये इंडियन फिलॉसफी और इंडियन रिलीजन में लाना चाहते थे, इसलिए उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये हरिजन संघ की स्थापना गांधी ने की थी। आपको पता होना चाहिए पूना समझौता, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में। और उसी के बाद जो है ये हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने, महात्मा गांधी ने किया था। अब ये चर्चिल कौन है? चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड प्रत्येक साल, नेशनल यूथ डे, ये स्वामी विवेकानंद के से संबंधित है, और ये बहुत कम उम्र में उनकी देहांत हो गई थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजी है। अब ये विवियन डेरोजी है कौन? ये एक प्रोफेसर थे बंगाल में एक कॉलेज में, और ये बहुत ही क्रांतिकारी थे। वो समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाना चाहते थे, और उसी समय उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, लेकिन वे बहुत ज़्यादा सफल हो नहीं पाए थे, क्योंकि जिस तरह से इनका जो सोच था उस समय समाज तैयार नहीं था उस नए नए चीज़ को लेने के लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा चला नहीं। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें नागपुर अधिवेशन में ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वहाँ हुआ था। अब फ्रेंड ये कहा जा रहा है जो भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, अब दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको पता है जो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब जो इंडिया से इंग्लैंड पैसे, जो धन है उनका निष्कासन के सिद्धांत को उन्होंने कहा था। इसके बाद उससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स हैं। 1906 में उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जो कि इंग्लैंड में एमपी बने थे, वहाँ जाके उन्होंने बहुत सारा काम किया था।
नेक्स्ट, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी। अब सबसे पहले ये गोपाल हरि देशमुख कौन है? तो ये एक समाज सुधारक थे, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना होगा। और उनको उनके काम के कारण, उनके सामाजिक कार्य के कारण उसको लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड एक दो फैक्ट आपको जानना चाहिए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आईएएस से निकाल दिया गया था। ये आपको फैक्ट याद रखना है। एओ ह्यूम कौन है? आपको पता होना चाहिए, जो 1985 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो यही भाई साहब के देखरेख में हुई थी। उनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट मतलब साधु होता है, सेंट होता है। अब एओ ह्यूम जो है वो 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन वो महामंत्री जरूर थे। अब फ्रेंड ये कह रहा है जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी। ये लगभग हाँ, आपको यहाँ बताना है जो सबसे पहला अंग्रेज कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। फ्रेंड मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जो ये चैनल बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। आप जो जहाँ से पढ़ना हो पढ़े, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं जो भी इसमें फैक्ट्स है उससे रिलेटेड 1 2 3 फैक्ट्स मैं जोड़ता ही हूँ, तो ये आपके रिवीजन में 4 चांद लगा देगा। अगेन फ्रेंड आई रिक्वेस्ट कि जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोगों का मनोबल बढ़ाइएगा, जिससे कि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। चलिए आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। ये 1919 की बात है फ्रेंड। और ये ऐसा था जो इस एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। उसमें आपको ना कोई अपील करने के लिए समय मिलेगा, ना आपको वकील, और ना बिना दलील, कुछ भी नहीं करना। आपको ऐसे जब मन हो, जिसको मन हो, बिना वारंट के वो गिरफ्तार किया जा सकता था। अब ये मोहम्मद अली और शौकत अली ये है कौन? मैं आपको बताता हूँ। 1920 में उन्होंने जब असहयोग आंदोलन भारत में गांधी जी चलाना चाहते थे, उसी समय खिलाफत आंदोलन। अब ये खिलाफत आंदोलन है क्या? अब फ्रेंड ये जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन एक्चुअली वहाँ का जो सुल्तान कहते हैं, हाँ, जो पूरे विश्व में मुस्लिम का वो बहुत बड़ा इसको रिस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता था। अंग्रेजों, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उसके साम्राज्य को तोड़ दिया, जिससे कि विश्व के सारे मुसलमान, हर देश के मुसलमान उसे खपा थे, और इंडिया में भी यही था। इसलिए इन दोनों भाई ने अंग्रेज के खिलाफ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया। जो कौन ऐसा भारत का इंसान है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में लेने वाले भारतीय नेता थे? आपको कहना है भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक गोलमेज में लिया था, और वो था द्वितीय, जिसकी जो गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस के जगह पे, या कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब ये मुक्ति दिवस क्या है? मुक्ति दिवस ये है जो जब 22 दिसंबर 1939, ये डेट थोड़ा आप याद रख लीजिए, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने हर जगह से त्यागपत्र दे दिया, मुस्लिम लीग ने ये मुक्ति दिवस मनाया था। अब ये जो अभी आप पाकिस्तान देख रहे हैं, इसका जन्मदाता कौन है? चौधरी। इस शब्द का जो पाकिस्तान शब्द है, किसने बनाया था और किसने रचा था? चौधरी रहमत अली ने कहा था। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर यह कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है और जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये अब क्रिप्स मिशन है क्या? इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये बात है 1942 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन चाह रहा था जो इंडिया उसका साथ दे, और ये क्रिप्स एक वहाँ के मंत्री थे जो कि लेफ्ट विंग से थे। इंडिया के लिए उनका बहुत सहानुभूति था, लेकिन वो चर्चिल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ही नेवर वांट टू, भारत को आज़ादी देना नहीं चाहते थे। ये क्रिप्स इंडिया आया था और वो चाह रहे थे जो एक बार भारत साथ दे दे, फिर वहाँ इलेक्शन या फिर उनको आज़ाद किया जाएगा, या इस तरह से बात हो रही थी, लेकिन ये बन नहीं पाया। और इसी फेल होने के, जब क्रिप्स प्रस्ताव फेल हो गया, उसके बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने लॉन्च किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था, आपको ये याद रखना है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, थोड़ा अंतर देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग
और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। अब आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा, जो ये सेल्यूलर जेल जो है वो अंडमान में, अंडमान कहाँ है, ये इंडिया का मैप है, ये जो द्वीप है ये अंडमान है, वहाँ सेल्यूलर जेल है। तो उसके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई सारे नेता को वहीं भेजा जाता था। आप ये क्वेश्चन को देखिए, आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था 2017 में यूपीएससी में, बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था फ्रेंड, राइट। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आप जरूर चैनल को चेकआउट कीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। एंड अगेन एट लास्ट आई रिक्वेस्ट कि ये नया चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से ये वीडियो उन जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचता है जो कि एफर्ट कोचिंग नहीं कर सकते हैं, राइट। मेरा ये कहने का मतलब है, आप जैसे भी पढ़े, जहाँ से भी पढ़े, बस वीडियो को चलाइए और रिवाइज कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। एक फैक्ट के साथ साथ आपको 2-3 फैक्ट्स मिलता जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन होता जाएगा फ्रेंड। फिर हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।